बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। गोश्त खाकर अगर आप हो गए हैं बोर तो ये यकीनन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। सब्ज़ी से बने ये कबाब नहायत ही मज़ेदार और शानदार लगते हैं। झटपट से बन जाते हैं और बहुत ही डिलीशियस ये बनकर तैयार होते हैं। मेहमान आ जाएं तो फटाफट से ये बना लें, शाम की चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बंद गोभी है जिसे मैंने जूलियन शेप में काट लिया है बारीक बारीक सा। ये 2 कप के बराबर है। और 1 कप ये मेरे पास प्याज हैं, इसे भी मैंने जूलियन शेप में काट लिया है बारीक बारीक सा। इसको एक बाउल में शामिल कर दें और साथ ही में इसके आधा चम्मच इसमें नमक शामिल कर दें और हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें ताकि ये अपना पानी छोड़ दे और अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट तक इसको ढाँप कर रख दें ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है प्याज में और बंद गोभी में वो रिमूव हो जाए। मिक्स कर लें अच्छी तरीके से और कवर लगाकर इसे काउंटर पर ही छोड़ दें। 10 मिनट के बाद हमने इसका कवर खोला है तो ये अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा उठा लें और इसको दबाते हुए इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसको निचोड़ देना है ताकि हमारे कबाब जो हैं अच्छे तरीके से मज़ेदार से ये बन सके। अगर आप चाहें तो ये अब छलनी की मदद से भी आप कर सकती हैं, लेकिन हाथ की मदद से अच्छी तरीके से हो जाएगा। तमाम गोभी और प्याज को हम ऐसे ही निचोड़ कर दूसरे बाउल में शामिल कर लेंगे और अच्छा खासा पानी नीचे से हमारा बच गया है। अब यहाँ पर बाउल में आ चुकी है हमारी गोभी और प्याज। यहाँ पर मैं आधा कप के करीब बेसन डाल रही हूँ और बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मेरे पास है 2 कप चावल का आटा। आप कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप कुछ मिसालें यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास आधा चम्मच, यहाँ पर चाट मसाला है आधा चम्मच, खुश्क धनिया है मेरे पास आधा चम्मच, यहाँ पर काली मिर्च है 1/4 चम्मच ये शामिल कर देंगे। यहाँ भुना कुटा ज़ीरा है मेरे पास आधा चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। हल्दी है थोड़े से कलर के लिए, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। नमक हमने पहले ही डाला था, अगर कम पड़ेगा तो हम बाद में यहाँ पर डाल लेंगे। हाथ की मदद से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। इसमें पानी डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। आधा कप के करीब हरा धनिया है मेरे पास और 1 हरी मिर्च थी जिसे मैंने बारीक बारीक सा काट कर ये भी इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मुझे कुछ सख्त लग रहा है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करूँगी, बस इतना सा ही। पानी डाल लें, 2 चम्मच के करीब ही मैंने पानी यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ये अच्छे तरीके से अब डो की शक्ल में आ चुका है। अब हाथ पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और आप टिक्की की शक्ल में दे देंगे। जैसे हम कबाब वगैरह बनाते हैं वैसे ही हाथ में पहले गोल सा गोला बना लें, फिर उसको हाथ पर रखकर चिपटा सा इसको एक टिक्की की शेप दे दें। मज़ेदार से हमारी यहाँ पर गोभी और प्याज की टिक्कियाँ तैयार हैं। माशाल्लाह से बहुत ही यमी सी और मज़ेदार सी लग रही हैं। इसी तरह तमाम टिक्कियाँ यहाँ पर मैंने रेडी कर ली हैं। यहाँ पैन में मैंने ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया था। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। इसमें बेसन है इस वजह से कच्चे ना रह जाएं। अब 5 से 7 मिनट लगेंगे माशाल्लाह से, तो ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। चेंज कर लें इसकी एक साइड और दूसरी साइड इसकी चेंज करके 5 से 7 मिनट तक इसको मज़ीद पका लें। 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसका साइड चेंज की है तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है। ऊपर से क्रंची और मज़ेदार सी ये हमारी बनकर रेडी होंगी इंशाल्लाह। अगर यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसी तरह उलटते पुलटते हुए मैंने तमाम टिक्कियों को फ्राई कर लिया है। ये देखें कितना प्यारा और मज़ेदार सा हमारा इस पर कलर आया है। हरी चटनी के साथ ये बहुत ही डिलीशियस लगती हैं, बहुत मज़ेदार लगती हैं। यकीन करें मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर इन्हें ट्राई कीजिएगा। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा हो तो आप ये बना लें फटाफट से, शाम की चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार लगेंगी इंशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहूँगी, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।